हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो गाइस आज हम ये मेहंदी डिज़ाइन को क्रिएट कर रहे हैं और अभी आप रिज़ल्ट देख सकते हो। काफ़ी इजी, यूनिक और सिंपल सी लग रही है डिज़ाइन हमारी। तो चलिए क्रिएट करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो वो मैंने स्टार्ट फिंगर से किया है, क्योंकि अगर आप फिंगर्स में फिल कर लोगे तो फिर नीचे साइड में एलिमेंट्स को क्रिएट करना थोड़ा ईजी होगा। और यहाँ पे मैंने नेल का शेप पहले दे रखा है, जिससे कि डिज़ाइन थोड़ी अच्छी बने। और ये फ्लावर का शेप कुछ अजीब सा लग रहा था, तो मैं अभी इसको इरेज़ करने वाली हूँ, बट क्रिएट करके देख सकते हैं आप। और अभी ये जो भी एलिमेंट्स को मैंने यहाँ पे क्रिएट किया फ्लावर को, इसमें आप स्टार्टिंग में 5 या फिर 6 पेटल्स को रख सकते हो। और उसके साथ में मैं रिंग फिंगर्स में भी कर रही हूँ। जो डाउन साइड के एलिमेंट्स हैं उसको क्रिएट करना ईजी है, और वो सूखेगा तभी हम अपर साइड में एलिमेंट्स को क्रिएट कर पाएंगे। और आप ये भी याद रखिएगा कि आप एक सीक्वेंस से डिज़ाइन को अप्लाई करें, जिससे कि आपको डिज़ाइन मतलब क्रिएट करने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आपको अपने हाथ को भी जगह बना के रखना होता है। मतलब होल्ड करने के लिए तो जगह चाहिए ना, जिससे कि आप एलिमेंट्स को प्रॉपर क्रिएट कर पाओ। और यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे हम फ्लावर को क्रिएट कर रहे हैं। तो ये फ्लावर की शेप को आप चेंज कर सकते हो, साइज़ थोड़ी बड़ी कर सकते हो, या फिर अगर आपको बहुत प्रॉपर अच्छे तरीके से वो डिज़ाइन शो होनी चाहिए तो आप साइज़ इतना ही रखिएगा। और जो भी पेटल्स हैं उसके अंदर एक एक हम थिन लाइन लेके डॉट्स लगा रहे हैं। और ये जो प्रॉपर शेप पे है फ्लावर का, इसके लिए आप थोड़ा मतलब स्लो करके ज़ूम करोगे तो आपको शो हो पाएगा। मेरे कैमरे की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है जो आप इतने फाइन मतलब शो हो सके, ऐसा कुछ है। तो पहले आप डिज़ाइन को क्रिएट करिएगा, फिर उसके बाद हम फिलिंग को बाद में करेंगे, जिससे कि जो हमारी मतलब डिज़ाइन है वो मिक्स ना हो एक में। और दूसरी चीज़, जो भी आप अगर फिलिंग करने वाले हो या फिर आप कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हो, तो एटलीस्ट उसके सूखने तक का वेट किया कीजिए। अगर आप पोर्ट्रेट क्रिएट कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, तो वो सूखेगा तभी आप उसके वापस वहाँ पे फिलिंग करो। या फिर डार्क करना है, जैसे कि आपने कोई एलिमेंट क्रिएट किया है, वो बहुत लाइटली क्रिएट किया है, फिर वापस उसको आप फिनिशिंग के लिए डार्क करते हो। तो पहले सिर्फ एलिमेंट को क्रिएट करके छोड़िए, उसके बाद डार्क करिए। और जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, मैं पहले फ्लावर को क्रिएट करके सेकेंड फिंगर में जाके मतलब फ्लावर को क्रिएट कर रही हूँ। उसके बाद बीच का जो पोर्शन जिसमें मैंने स्ट्रेट लाइन लेके प्रॉपर मतलब उसका शेप क्रिएट किया है, तो उसको मैं सेकेंड राउंड में कर रही हूँ। फर्स्ट राउंड में सिर्फ शेप को देना है। तो आप ये छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करके अच्छी मेहंदी लगा सकते हो। और ये चीज़ें टाइम टू टाइम आती हैं, मतलब जैसे स्टार्टिंग में मैं भी साथ साथ करती थी, जिससे बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाता था और डिज़ाइन मिक्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते थे। कभी कभी तो मेरे पूरे मतलब एक साइड से मैं डिज़ाइन को अप्लाई कर रही हूँ, दूसरे साइड से वो डिज़ाइन मेरे खुद के हाथ से वो ख़राब हो रहा है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान दीजिए कि मतलब अगर आप किस फिंगर में डिज़ाइन अप्लाई कर रहे हो तो दूसरा मतलब ख़राब ना हो। और कुछ लोग होते हैं तो उनके मतलब ये मैं खुद के हाथ में अप्लाई कर रही हूँ तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट किसी और के हाथ में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो वो खुद के हाथ से भी ख़राब कर लेते हैं कभी कभी मेहंदी। तो अभी थंब पे हम डिज़ाइन को अप्लाई कर रहे हैं, और फिंगर्स में मैं सारी डिज़ाइन सेम रखूँगी। और इसमें 2 ही एलिमेंट यूज़ हुए हैं, सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन और फ्लावर हम्स। और आप चाहो तो सिर्फ इतना भी लगा सकते हो, और थोड़ी अलग कुछ डिफरेंट लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन, तो मेहंदी थोड़ी यूनिक हो जाएगी। और अगर आप चाहो तो फिर कुछ एलिमेंट्स भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ बहुत लाइटली मतलब एक आप देख सकते हो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है, बट अभी मैं उसमें कुछ क्रिएट नहीं मतलब कर रही हूँ। मेरा मतलब कोई फिक्स नहीं था कि मैं ये क्रिएट करूँगी कि नहीं, ऐसे में बैठी थी तो क्रिएट कर दी थी, तो उसको मैंने इरेज़ नहीं किया। और अभी हम डिज़ाइन को डार्क कर रहे हैं, तो डार्क करने के लिए आप देख सकते हो मैंने थोड़ी मोटी कोन को यूज़ किया है। और ये सारे कोन्स जो हैं वो आप बहुत टाइम से यूज़ हुए हैं, जैसे शादी थी तो वो बचा हुआ कोन है, तो उसको मैं यूटिलाइज़ कर रही हूँ इधर। और फिंगर्स जो डिज़ाइन है आप देख रहे हो, मैंने मतलब जो डाउन साइड मतलब स्टार्टिंग का जो भी एलिमेंट अगर आप फिंगर्स में लगा रहे हो तो पहले डार्क किया करिए, जिससे वो जो फिंगर्स होती हैं ना उसकी साइज़ थोड़ी हमको मुझे तो पर्सनली लगता है कि ये मतलब बड़ी दिखती हैं। अब वो कितना सही है कितना नहीं वो आप खुद देख सकते हो करके। और डिज़ाइन को डार्क करने से पहले फ्लावर का जो आउटर लेयर है उसका शेप करके फिर आप डार्क कीजिएगा, जिससे कि डिज़ाइन और अच्छे से शो हो और फ्लावर के अंदर मेहंदी एक्स्ट्रा ना जाए। तो इसी तरीके से जो हमारी डिज़ाइन है वो आप देख रहे हो,
फिल हो गई है और हमारा थंब का जो है उसमें मैंने वो मिड में जो मैंने एक मिड रिप टाइप कुछ क्रिएट किया था तो उसको मैंने छोड़ रखा था, उसको फिल कर रही हूँ। फिर हम मतलब साइड में डार्क करना स्टार्ट करेंगे फिलिंग के साथ, और स्पेस के अकॉर्डिंग आप करिएगा। और साइड में आप देख सकते हो मैंने फिलिंग तो कर दी है, और डाउन साइड में उसको डार्क करना रह गया तो उसको कर लेते हैं डार्क। और यहाँ पे मैंने ये सोचा कुछ क्रिएट करते हैं, तो मैं वो एंगेजमेंट थिंग वो मतलब पेयर्स ऑफ रिंग मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। और रिंग का मुझे कुछ स्ट्रक्चर याद नहीं आ रहा था, मतलब क्या किया जाए क्रिएट, तो मैंने कुछ रिंग को क्रिएट करने की कोशिश की है, शायद वो ठीक बनी है। और इसी के साथ जो हमारा डिज़ाइन है वो आप देख सकते हो, मतलब ट्रिपल लेयर लेंगे जिसमें आउटर लेयर को हम डार्क करेंगे और इनर लेयर को अभी आप डार्क कीजिएगा। बट क्योंकि मैंने पहले लाइट करके मतलब ट्राई किया कि कैसा दिखता है वो, मतलब कितना ज़्यादा अच्छा दिखता है या फिर लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन रखने के लिए। तो अभी रिंग को भी हम डार्क कर रहे हैं। स्टार्टिंग में रिंग बहुत सुंदर बनी थी, वो मैंने जब डार्क किया ना तो थोड़ा मतलब वो बहुत फाइन डिज़ाइन था, और मैंने उसको डार्क किया तो थोड़ा वो मिक्स हो गया है। तो आप उसको कोन का जो टिप एरिया होता है उससे क्लीन कर लीजिएगा अगर ऐसा कुछ होता है। मेरे साथ हुआ तो मैंने क्लीन तो किया है, बट थोड़ा स्टेन टाइप हो जाता है तो वो हो गया है। और आउटर जो अभी फिंगर्स का जो मैंने मतलब डिज़ाइन है वो तो प्रॉपर डार्क रखा है। और यहाँ पे जो डिज़ाइन हम रिंग के आसपास में स्पेस बहुत बचा हुआ था, तो या तो फिर आप ऑरेंज वाली शेडिंग कर सकते हो सर्कुलर, या फिर आप यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ 4 डॉट्स की हेल्प से पूरा स्पेस को कवर किया है। आप चाहो तो कुछ लाइट और डार्क के कॉम्बिनेशन के साथ कुछ एलिमेंट्स क्रिएट कर सकते थे, बट मुझे कुछ स्ट्रिक्टली करना नहीं था तो ऐसे ही मैंने क्रिएट किया हुआ है। और हम इसको क्रिएट करने के बाद ये साइड में कुछ एलिमेंट्स यूज़ करने हैं। मैं चाहती तो सिर्फ डॉट्स रख के भी मतलब साइड हो सकती थी, बट आप चाहो तो इसको भी कर सकते हो, बट ये अच्छा दिख रहा है थोड़ा और कुछ यूनिक भी है तो आप ट्राई कर सकते हो। और इसमें अगर आप चाहो तो इतने में भी छोड़ सकते हो, बट मतलब जो डिज़ाइन है वो प्रॉपर ऐड नहीं हो पा रही थी, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे साइड साइड में जो भी स्पेस था वहाँ पे डॉट रखा हुआ है। डॉट की साइज़ मिनिमम है, बहुत क्लोजली रखा है। और आप देख सकते हो जो हमारे डिज़ाइन की फाइनल लुक है वो बहुत सुंदर दिख रही है मुझे। आपको दिख रही है कि नहीं मुझे नहीं पता। और ये जो फ्लावर है इसका सर्कल वाला एरिया मैंने छोड़ रखा है, आप चाहो तो डॉट रखिएगा।